Hello dear students, we are going to discuss DPP1 of transformation of stress and strain. तो पहला क्वेश्चन, along the principal plane subjected to maximum principal stress, along the principal plane मतलब principal plane जो है that is subjected to maximum principal stress, उस पर maximum shear stress एक्ट करती है क्या? नहीं, shear stress नहीं एक्ट करती. minimum shear stress नहीं, नो शियर स्ट्रेस एक्ट. प्रिंसिपल प्लेन्स के ऊपर कभी भी कोई भी शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं करती. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, when a body is subjected to a direct tensile stress P in one plane, then normal stress on oblique section of the body inclined at an angle theta होना चाहिए यहाँ पर, inclined at an angle theta to the normal of the section is. तो हमारे पास अगर एक बॉडी है, ठीक है, अगर एक बॉडी है और उसके ऊपर कुछ स्ट्रेस वगैरह एक्ट हो रही है, सम स्ट्रेस इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, तो नॉर्मल डायरेक्शन में, तो हमारे पास पूछा गया है कि एक दूसरा प्लेन है, सम अनदर एंगल इज देयर जो कि थीटा पर इंक्लाइंड है. यहाँ से इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा. ठीक है, तो इस वाले प्लेन पर जो शेयर स्ट्रेस एक्ट हो रही है, शेयर स्ट्रेस, ठीक है, वो कितनी होती है? शेयर स्ट्रेस ही पूछा है ना, नहीं नॉर्मल स्ट्रेस पूछा है. देन नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक सेक्शन, तो ये वाले सेक्शन पर नॉर्मल स्ट्रेस कितनी होगी? सिग्मा एन. ठीक है ना, तो ये तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. हमने ना क्लास में जब ये चैप्टर शुरू हो रहा था, सबसे पहला डेरिवेशन यही वाला किया था, नॉर्मल स्ट्रेस कितनी होती है और यहाँ पर शेयर स्ट्रेस कितनी हो जाएगी. ठीक है ना, तो इसका तो हमने पूरा डेरिवेशन करवाया हुआ है. तो यहाँ पर जो सिग्मा एन है दैट इज इक्वल टू सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा. करेक्ट आंसर विल बी, सिग्मा की जगह पी दिया हुआ है यहाँ पर, तो पी कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल प्लेन्स आर सब्जेक्टेड टू, तो जो प्रिंसिपल प्लेन्स होते हैं उनके ऊपर क्या लग रहा होता है, क्या एक्ट कर रहा होता है? दे आर सब्जेक्टेड टू व्हाट? तो प्रिंसिपल प्लेन्स आर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस ओनली. बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल स्ट्रेस ही लगते हैं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर कोई भी शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं होता है. नेक्स्ट, अ मेंबर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स पी एंड इट्स नॉर्मल क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द फोर्स इज ए. तो हमारे पास एक मेंबर है जिसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रही है P, और इस फोर्स के परपेंडिकुलर जो ये वाला क्रॉस सेक्शन है ये है A. ठीक है ना, तो यहाँ पर स्ट्रेस कितना हो जाएगा? P बाय A स्ट्रेस हो जाएगा. द रिजल्टिंग शियर स्ट्रेस इन एन ऑब्लिक प्लेन, तो ऑब्लिक प्लेन जो है, जो इंक्लाइंड प्लेन है, इससे थीटा एंगल पर इंक्लाइंड जो प्लेन है उसके ऊपर रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस कितना आ जाएगा? सो रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस विल कम आउट टू बी हाउ मच? ये भी हमने डिराइव किया था, सबसे पहला ही डेरिवेशन जो किया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस हो जाता है टाउ, ये हो जाता है सिग्मा अपॉन 2 साइन 2 थीटा. ठीक है ना, सिग्मा क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा हमारे पास P अपॉन A. सो P अपॉन 2A साइन 2 थीटा. देखें यही आंसर है क्या? P अपॉन 2A साइन 2 थीटा. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी ये रहा. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन टू ऑर्थोगोनल फेस 600 मेगापास्कल एंड 400 मेगापास्कल. तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट हो रही हैं. कितनी नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट हो रही हैं? 600 मेगापास्कल और 400 मेगापास्कल. दीज आर द नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन दिस. ठीक है, ऑफ सेम नेचर. सेम नेचर मतलब या तो दोनों टेंसाइल होंगी या दोनों कंप्रेसिव होंगी. व्हाट शैल बी द मैक्सिमम शियर प्रोड्यूस ऑन अ प्लेन? तो जो मैक्सिमम शियर प्रोड्यूस हो जाएगा टाउ मैक्स, ये हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2. अब यहाँ पर कोई शियर दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में, यहाँ पर कोई शेयर गिवन नहीं है. जब कोई शेयर गिवन नहीं है तो हम खुद से एज्यूम नहीं करेंगे. इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, दीज आर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. तो अगर ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं तो हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2. तो सिग्मा 1 कितना है? 600 मेगापास्कल ले लेंगे. सिग्मा 2 कितना है? 400 मेगापास्कल ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 2, यानी 600 माइनस 400 200 डिवाइडेड बाय 200 मेगापास्कल विल बी द करेक्ट आंसर. तो 100 मेगापास्कल ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन through theta degree to the direction of force
विल बी इक्वल इफ थीटा इज। अब ये देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में। पहले तो पूछा क्या है, देखो हमारे पास ये प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल कंपोनेंट एक्ट कर रहा है सिग्मा एन और शियर कंपोनेंट एक्ट कर रहा है टाउ, ठीक है। और यहां पर क्या पूछा गया है, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। रिजल्टेंट स्ट्रेस ये है, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस है ना, ये कभी कभी ऐसे बोल दिया जाता है कि ये जो स्ट्रेस है ना, रिजल्टेंट स्ट्रेस, ये अकेली एक्ट कर रही है, ठीक है ना। और इस रिजल्टेंट स्ट्रेस का ही एक नॉर्मल कंपोनेंट है, एक शियर कंपोनेंट है। जैसे फोर्स में बोलते हैं ना कि नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या है बॉडी के ऊपर, बॉडी के ऊपर नेट रिजल्टेंट फोर्स ये एफ लग रही है, तो इसका एक कंपोनेंट ये नॉर्मल कंपोनेंट हो गया एफ एन, और एक कंपोनेंट हो जाएगा ये पैरेलल वाला कंपोनेंट शियर कंपोनेंट एफ टी, ठीक है ना। तो ये यहां पर रिजल्टेंट स्ट्रेस के कंपोनेंट है सिग्मा एन और टाउ, और बोला है नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है सिग्मा एन और टाउ, ये जो कंपोनेंट्स हैं ये कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइंड थीटा ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल टू थीटा। एक मिनट, अच्छा, तो ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है ना और ये शियर कंपोनेंट है, बोला जा रहा है कि नॉर्मल कंपोनेंट और शियर कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के बराबर बराबर हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर बराबर हो जाएंगे तो रिजल्टेंट कितने एंगल पर होगी, तो रिजल्टेंट का एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। अगर ये दोनों बराबर बराबर हैं तो थीटा हमको कैलकुलेट करना है ना, बेसिकली वी वांट टू कैलकुलेट थीटा। तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि टेन थीटा का एंगल जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा टेन थीटा टाउ अपॉन सिग्मा एन, है ना। और अगर हमें बोल दिया कि शेयर कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट दोनों बराबर बराबर हैं एक दूसरे के, तो यानी टेन थीटा हो जाएगा 1, और टेन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा हो जाएगा 45 डिग्री, थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, देन दे बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर, यानी करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल प्लेन एंड द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर इज। एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल प्लेन, तो ये हमने क्लास में कर रखा है, प्रिंसिपल प्लेन के बीच में और टाउ मैक्स के प्लेन के बीच में, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के प्लेन के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा 45 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो पिछला क्वेश्चन अलग चीज पूछ रहा था, ये अलग चीज पूछ रहा है, लेकिन संयोग से दोनों का आंसर सेम है, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन टू परपेंडिकुलर प्लेन्स थ्रू अ पॉइंट इन अ स्ट्रेस्ड मटेरियल आर। नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन टू परपेंडिकुलर प्लेन्स, है ना, दो एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन्स है, एक ही पॉइंट पर है। तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं ये कितने दे रखे हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस दे रखे हैं हमको 80 मेगापास्कल एंड 20 मेगापास्कल, दोनों टेंसाइल, ये हो गया 80, ये हो गया 20, बोथ आर टेंसाइल, ठीक है। अ शियर स्ट्रेस ऑफ 40 मेगापास्कल इज आल्सो एक्टिंग ऑन दिस, तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस भी एक्ट कर रही है साथ साथ, तो यानी ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नहीं है, है ना, ये सिंपल नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं। शियर स्ट्रेस भी एक्ट कर रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द पॉइंट। नाउ ये वाला हो गया सेकंड केस। सेकंड केस के केस में, सेकंड केस वाले में जो हमारा टाउ मैक्स की वैल्यू होती थी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू, ये कितनी आती थी, ये आती थी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा 2 कितना हो गया, 80 माइनस 20 बाई 2, 80 माइनस 20 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई कितना दिया है, 40 दिया है, 40 स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा हमारे पास। 80 में से 20 गए 60, 60 बाय 2 30, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, ये हो जाएगा 50, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए 50 मेगापास्कल, 50 मेगापास्कल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इन वन प्लेन एंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज, ठीक है। तो एक बॉडी है हमारे पास, एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर लग रही है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी हो जाएगी। तो एक ही डायरेक्शन में अगर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है तो इसको बोल देते हैं हम सिग्मा 1, है ना, और यहां पर स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, सिग्मा 2, जो कि हो जाएगी 0, ठीक है। सिग्मा 1 की कुछ ना कुछ डेफिनेटली सम वैल्यू है ना। अब पूछा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, तो आपको पता है टाउ मैक्स कितना होता है, टाउ मैक्स होता है सिग्मा 1
बाय सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2, दिस विल बी द टाउ मैक्स। टाउ मैक्स इतना हो जाएगा, यानी सिग्मा 2 तो जीरो है, सिग्मा 2 को जीरो रख देंगे, यहाँ पर इस डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेस नहीं है, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 बाय 2। तो टाउ मैक्स कितना हो जाएगा, टाउ मैक्स विल बी इक्वल टू हाफ द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का आधा हो जाएगा टाउ मैक्स। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 12 मेगापास्कल in on one plane and another tensile stress of 600 megapascal on a plane at right angle to the former, यानी इन दोनों नॉर्मल स्ट्रेसेस के बीच का एंगल है 90 डिग्री। 90 डिग्री, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के ऊपर ये दोनों स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू अ शियर स्ट्रेस ऑफ 400 मेगापास्कल। तो अगेन ये वाला केस आ गया कि नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस दोनों एक साथ एक्ट कर रही हैं। यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस है 1200 मेगापास्कल की, यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस है 600 मेगापास्कल की, और शियर स्ट्रेस है हमारे पास 400 मेगापास्कल की शियर स्ट्रेस दी हुई है, ठीक है। सो 400 मेगापास्कल शियर स्ट्रेस इज गिवन। अब मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस विल बी, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, इसका भी फॉर्मूला हमको पता है, डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखने हैं। क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है ना। सिग्मा एक्स कितना है 1200, सिग्मा वाई है 600, तो 1200 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1200 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई कितना है 400, टाउ एक्स वाई 400 रख देंगे, 400 स्क्वायर, ठीक है। आगे 1200 प्लस 600 1800, 1800 बाय 2 900, 900 प्लस अंडर रूट ऑफ 1200 माइनस 600, 600 बचा, 600 बाय 2 300, अंडर रूट ऑफ 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर कितना हो जाएगा 500, तो ये हो जाएगा 900 प्लस 500, ये हो जाएगा 1400 मेगापास्कल। करेक्ट आंसर विल बी 1400 मेगापास्कल, ठीक है। तो 1400 मेगापास्कल इज द करेक्ट आंसर। चलो, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, when a body is subjected to a direct tensile stress sigma x in one plane accompanied by a shear stress, the minimum principal stress is, देखो बॉडी के ऊपर क्या क्या लग रही है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा एक्स लग रही है, ठीक है। सिंपल शियर स्ट्रेस लग रही है टाउ एक्स वाई, ठीक है, टाउ एक्स वाई लग रही है। मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी सिग्मा वाई कितना लग रहा है, एक्स डायरेक्शन का तो बता दिया, लेकिन सिग्मा वाई का नहीं बताया, यानी सिग्मा वाई जीरो है, ठीक है। सिर्फ सिग्मा एक्स लग रहा है और टाउ एक्स वाई लग रहा है, और सिग्मा 2 कैलकुलेट करना है। सिग्मा 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस नहीं होता, सिग्मा वाई सिग्मा 2 के लिए जो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी उसके लिए माइनस होगा, और जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी यहाँ पर उसके लिए प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस आएगा, इसके लिए माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस या मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछी है, ये आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो सिग्मा वाई तो जीरो है, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स बाय 2 माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। देखो अब हो सकता है ना कि क्वेश्चन में ना इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हो, देखते हैं किस फॉर्म में दिया है। हाँ, तो देखो यहाँ पर ना हाफ कॉमन ले लिया है, 1/2 कॉमन ले लिया। देखो अगर 1/2 कॉमन ले लेंगे ना तो 1/2 का स्क्वायर हो रहा है और फिर वापस से अंडर रूट हो जा रहा है, तो 1/2 आ जाएगा सिग्मा एक्स बाय 2 माइनस 1/2, ठीक है। लेकिन 1/2 यहां से भी कॉमन लेना है, बेसिकली 1/2 का स्क्वायर कॉमन लेना है ना। तो पहले 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर आ जाएगा, 2 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा ये। तो सिग्मा एक्स बाय 2 माइनस हाफ सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम ब्रैकेट में 2 ना रख के अकेला इसको ऐसे रख देते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर, एक ही बात हो गई, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन अ मशीन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी
ड्यू टू डायरेक्ट लोड और बेंडिंग, ड्यू टू डायरेक्ट लोड या बेंडिंग, ठीक है ना। एक मशीन मेंबर है, उसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है सिग्मा टी। सिग्मा टी किसकी वजह से लग रही है, या तो डायरेक्ट लोड की वजह से या बेंडिंग की वजह से, बस टेंसाइल स्ट्रेस आ रही है, दोनों की वजह से ही नॉर्मल स्ट्रेस आएगी। चाहे डायरेक्ट लोड लग रहा हो चाहे बेंडिंग लग रही हो, दोनों की वजह से ना नॉर्मल स्ट्रेस आएगी। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया हुआ है कि डायरेक्ट लोड या बेंडिंग दोनों की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस ही आती है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी लग रहा है, लेकिन हमारे पास ये दिया हुआ है कि टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी आ रही है, और दूसरा शियर स्ट्रेस आ रही है टॉर्जन की वजह से, तो ये भी लग रही है उसके ऊपर। देन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द मेंबर विल बी, तो टाउ मैक्स कितना हो जाएगा। सेकंड वाला जो हमारा केस था उसमें क्या दिया हुआ है, सेकंड वाले केस से अगर देखें तो टाउ मैक्स कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पर सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा टी रख देते हैं, सिग्मा वाई 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा टी माइनस 0 बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। शेयर स्ट्रेस की जगह टाउ एक्स वाई की जगह टाउ रख देंगे, तो ये हमारे पास आ गया। फिर से हाफ कॉमन ले लेना है, हाफ जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा सिग्मा टी स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, दिस विल बी टाउ मैक्स, ठीक है। ये टाउ मैक्स आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी टाउ मैक्स। चलिए, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ सिग्मा टी स्क्वायर, अरे 4 मल्टीप्लाई करना भूल गए, 4 आएगा ना अंदर, जब यहाँ से हाफ कॉमन लिया है तो हियर वी विल गेट 4, ठीक है। तो 4 टाउ टी स्क्वायर बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज डैश द एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस। देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है, टाउ मैक्स क्या होता है, डैश। टाउ मैक्स का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, टाउ मैक्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2, ठीक है ना। अब ये छोड़ो, आगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज डैश द एल्जेब्रिक डिफरेंस ये रहा, एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस का एल्जेब्रिक डिफरेंस तो ये रहा, लेकिन टाउ मैक्स क्या होता है, इस डिफरेंस का आधा होता है, इट इज इक्वल टू हाफ, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। तो हमारे पास लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। पहली लिस्ट में ऑन प्लेन्स हैविंग मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ऑन प्लेन्स हैविंग मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, हाँ मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पर कोई टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं होती है, देयर इज नो, क्योंकि ये प्रिंसिपल प्लेन्स है ना, प्रिंसिपल प्लेन्स पर कोई भी टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं है। तो ए का हो जाएगा 3, ए बी सी ऐसे लिख देते हैं, तो ए का हो जाएगा 3। बी का शियर स्ट्रेसेस ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पर शियर स्ट्रेसेस कैसी होती है, न्यूमेरिकली इक्वल होती है, ये हो जाएगा 2। सी का हो जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसके बराबर होती है, हाफ द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बराबर होती है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 1, 3 2 1 विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज डिस्क्राइब्ड बाय सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा। तो स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस है किसी पॉइंट पर, और यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ये दोनों ही की दोनों सिग्मा के बराबर हैं, ठीक है ना। टाउ एक्स वाई 0 है, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। तो ये हमने ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस में केस नंबर 4 पे किया है, तो चाहे आप यहाँ पर 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर दो, चाहे कितने भी एंगल पर इंक्लाइन कर दो, हर एक प्लेन पर क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा के बराबर ही होगी और शियर स्ट्रेस हमेशा 0 होगी, है ना। दिस इज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, ये हमने 4th केस में देख रखा है ना। तो यहां पर पूछा क्या गया है, नॉर्मल स्ट्रेस एट 45 डिग्री, नॉर्मल स्ट्रेस कितने भी एंगल पर होगी वो सिग्मा ही होगी, इट विल ऑलवेज बी सिग्मा, करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। केस 2 से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। नॉर्मल स्ट्रेस अगर आप निकालोगे किसी भी प्लेन पर तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 कॉस 2 थीटा, है ना, प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। देखो टाउ एक्स वाई तो वैसे भी दिया ही नहीं है, 0 है ना, तो ये तो वैसे भी ऑलरेडी 0 गिवन। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों बराबर हैं, ये दोनों सिग्मा सिग्मा के बराबर हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और फिर यहाँ पर सिग्मा प्लस सिग्मा बाय 2 हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा बाय 2।
तो ये आ जाएगा सिग्मा के ही बराबर, ठीक है ना। तो चाहे आप हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन सीधे सीधे याद हो, वहां से भी ये कैलकुलेट कर सकते, वहां से तो सीधे सीधे पता ही है, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं याद, आप फॉर्मूला लगा रहे हो, तो फॉर्मूले से भी यही आंसर आ जाएगा। केस 2 का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है ना। केस 2 मोस्ट जनरल है, वो सबके लिए एप्लीकेबल है। आगे चलते हैं। व्हेन द टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर इक्वल एंड अलाइक द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन एनी प्लेन इज। देखो कोई भी प्लेन है, इसके ऊपर जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं वो इक्वल भी हैं। इक्वल है मतलब एक दूसरे के बराबर बराबर है, ये भी और ये भी, और अलाइक भी हैं, यानी अगर ये टेंशन तो ये भी टेंशन, ये कंप्रेशन तो ये भी कंप्रेशन, है ना। फिर रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन एनी प्लेन, तो किसी भी और प्लेन के ऊपर अगर आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, कोई भी प्लेन है, तो यहां पर रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे आएगा, शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस का रिजल्टेंट आएगा। यहां पर शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएगी, किसी भी प्लेन के ऊपर शियर स्ट्रेस जीरो होगी, वही हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, और नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा के बराबर हो जाएगी। तो जब शियर स्ट्रेस जीरो है, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा के बराबर है, रिजल्टेंट स्ट्रेस आप कैलकुलेट करोगे, कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। टाउ स्क्वायर तो जीरो है, सिग्मा एन सिग्मा के बराबर है, ठीक है, इसको जीरो करके हटा दो, सिग्मा स्क्वायर का रूट हो जाएगा ये, तो अकेला सिग्मा बचेगा, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा के बराबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल स्ट्रेस। सिग्मा के ही बराबर है, प्रिंसिपल स्ट्रेस के ही बराबर आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट इन अ स्ट्रेन्ड मटेरियल इफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेसेस। ओके, तो हमारे पास टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, दो एक दूसरे से परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेस कितनी कितनी है, एक तो है 2000, ठीक है, दूसरी है 1000। 2000 और 1000 आर एक्टिंग, देन इंटेंसिटी ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 15 डिग्री प्लेन पर, तो 15 डिग्री का प्लेन लिया, 15 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो यहां पर शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। सिग्मा एक्स हमारे पास है 2000, है ना, माइनस साइन लगाओ चाहे ना लगाओ, मतलब हमसे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है ना। अगर ये माइनस साइन ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस साइन लगा देते हैं। आंसर बस माइनस और प्लस से होना क्या है, डायरेक्शन का आना है, पूछा तो मैग्नीट्यूड ही जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको 2000 माइनस 1000 1000 डिवाइडेड बाय 2 और साइन 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब हो जाएगा साइन 30 डिग्री, यहाँ पर एंगल दिया है 50 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, 2 थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। 2000 में से 1000 गए, 1000 बचे, 1000 का आधा हो गया 500, और ये साइन 30 डिग्री भी हाफ होता है, तो 500 का भी आधा हो जाएगा 250, ये हो जाएगा माइनस 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी अगर शियर स्ट्रेस हम इस डायरेक्शन में दिखा दें तो माइनस 250 है ना, और अगर इस डायरेक्शन में हम दिखा दें तो ये हो जाएगा 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। जो यूनिट क्वेश्चन में दी हुई हैं वही यूनिट आ जाएंगी, ठीक है ना। सो इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of tangential and normal components of a stress on a inclined plane through theta to the direction, ratio of tangential and normal components, ठीक है, हमारे पास एक प्लेन दिया है, इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल कंपोनेंट दिया है सिग्मा एन, टेंजेंशियल कंपोनेंट दिया है टाउ, तो इन दोनों का टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट का रेशियो पूछा गया है ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड थ्रू थीटा डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। ओके, तो हमारे पास एक एलिमेंट था, ठीक है, एक बॉडी थी, बॉडी के ऊपर फोर्स यहां लगा रखी थी, फोर्स लगाने की वजह से ये वाले प्लेन के ऊपर हमसे पूछा गया कि ये जो यहां पर शियर कंपोनेंट आ रहा है टाउ, ठीक है, और ये जो नॉर्मल कंपोनेंट आ रहा है सिग्मा एन, है ना, इन दोनों का रेशियो कितना होगा। तो टाउ वाला कंपोनेंट आपको पता है कितना हो जाता है, सिग्मा या पी बाय ए लिख देंगे, एक ही बात है, पी बाय ए लिख दो चाहे सिग्मा लिख दो, हम सिग्मा लिख दे रहे हैं अभी, पी इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ठीक है। सिग्मा साइन थीटा कॉस थीटा होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, डेरिवेशन कर रखा है इसका। सिग्मा एन कितना होता है, सिग्मा एन होता है सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इनका रेशियो लिख देते हैं, रेशियो कितना हो जाएगा, सिग्मा साइन थीटा कॉस थीटा, सिग्मा साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा
कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिग्मा और सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा टेन थीटा। तो टाउ और सिग्मा एन का जो रेशियो हो जाएगा ये हो जाएगा टेन थीटा के बराबर, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी टेन थीटा, ऑप्शन सी टेन थीटा हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन अ स्ट्रेस्ड बॉडी एन elementary cube of material is taken at a point with its faces perpendicular to x and y reference axis। तो एक स्ट्रेस्ड बॉडी है, वहां पर एलिमेंट्री क्यूब है, क्यूब ऑफ मटेरियल इज टेकन एट अ पॉइंट विद इट्स फेसेस परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एक्सिस, फेसेस परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास एक बॉडी है, इसका जो ये ले लिया एलिमेंट ले लिया, ये इस तरह से है कि एक्स एक्सिस और y एक्सिस से इसके फेसेस परपेंडिकुलर हैं। तो ये वाला फेस परपेंडिकुलर है x एक्सिस से और ये वाला फेस परपेंडिकुलर है y एक्सिस से, ठीक है। तो मतलब ये इस तरह से है, कह सकते हैं कि x एक्सिस की डायरेक्शन ये रही, y एक्सिस की डायरेक्शन ये रही, ठीक है। x एंड y रेफरेंस एक्सिस। टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू 15 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 9 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आर ऑब्जर्व्ड ऑन दीज रिस्पेक्टिव फेसेस। तो यहाँ पर 15 की स्ट्रेस है, यहाँ पर 9 की स्ट्रेस है, ठीक है। They are also accompanied by shear stress equal to 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 4 की shear stress भी है, 4 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर की shear stress भी एक्ट कर रही है। अब पूछा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट द पॉइंट आर। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कितनी हो जाएंगी? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का हमारे पास फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा? सिग्मा एक्स हो जाएगा 15, सिग्मा वाई कितना हो जाएगा 9 होल अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स यानी 15 सिग्मा वाई यानी 9 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर टाउ एक्स वाई यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 15 प्लस 9 कितने हो गए? 24, 24 बाय 2 यानी 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 15 में से 9 गए, कितने बचे? 15 में से 9 गए 6 बचे, 6 बाय 2 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है सिग्मा 1 स्लैश सिग्मा 2 का, दैट इज कमिंग आउट टू बी 12 प्लस माइनस 5 स्क्वायर, 12 प्लस माइनस 5 स्क्वायर नहीं 5, है ना। तो सिग्मा 1 आ जाएगा 12 प्लस 5 यानी दैट विल बी इक्वल टू 17, सिग्मा 1 आ जाएगा 17, सिग्मा 2 आ जाएगा 12 माइनस 5, 12 में से 5 गए तो 7 बचे 7, है ना। 17 और 7 ये आ जाएगा आंसर। देख लेते हैं, 17 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 7 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आ गया सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कास्ट आयरन ब्लॉक ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन कैरीज एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 10 टन। तो टेंसाइल लोड आ रहा है 10 टन का। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द ब्लॉक इज गिवन बाय। तो सबसे पहले तो ये कास्ट आयरन ब्लॉक है, इसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट कर रही है। टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा कितनी एक्ट कर रही होगी? टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा कितनी एक्ट कर रही है? कितनी एक्ट कर रही है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स हमारे पास है 10 टन, एरिया है हमारे पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास सिग्मा ऐड कर रही है। अब इस डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेस नहीं है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेस नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अकेले इस स्ट्रेस का इफेक्ट आएगा और किसी एक मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी होती है? मैक्सिमम अच्छा ये वाली जो स्ट्रेस हो जाएगी ये हो जाएगी सिग्मा 1, है ना। प्रिंसिपल स्ट्रेस 1 ये हो जाएगी 2 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरी डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेस नहीं है, ये हो जाएगी 0, ठीक है। अब अगर टाउ मैक्स कैलकुलेट करना है तो टाउ मैक्स क्या हो जाएगा? टाउ मैक्स हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2। सिग्मा 1 हमारे पास है 2 माइनस सिग्मा 2 है 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 बाय 2, ये हो जाएगा 1 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू टाउ मैक्स, ठीक है। तो टाउ मैक्स आ गया हमारे पास 1 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 टन में कितने केजी होते हैं? 1000 केजी होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये सारे के सारे क्वेश्चन डीपीपी के खत्म हो गए हैं। आई होप ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों से बन गए होंगे। कुछ जो क्वेश्चन नहीं बने होंगे वो वीडियो सॉल्यूशन देख के समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो,
कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहो। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।